Hello students, today we are going to understand resource. So far the resource is concerned anything that can be used to satisfy our need, that is called as resource. मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है उसको हम बोलते हैं रिसोर्स. A resource is a source from which benefit is produced and has utility. रिसोर्स को कहते चीज यू सं जरूरियात पूरी कर تم چیز یم سٲنۍ ضروٗریات پوٗرٕ کر we call it as a resource. We wear clothes. یم clothes چھِ سٲنۍ ضروٗریات پوٗرٕ کران, it is also resource. اَسہِ چھِ لگان تریش, أسۍ چھِ چٮ۪وان water, that is also resource. گرمی چھِ باسان, أسۍ چھِ فین تراوان یَلہٕ, اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ راحت باسان, ٹھنڈٕک باسان, it is also resource. وَندٕ چھِ یِوان, اَسہِ سردی لگان, أسۍ چھِ وارم ہیٖٹر یا سُہ کانٛہہ تہِ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ گرمی باسہِ سُہ چھِ أسۍ استعمال کران, that are also resource. Book is used for reading, it is also a resource. Pen is used for writing, it is also resource. کتھ کرنہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ کران استعمال فون, that is also resource. वैल्यू किसी चीज को रिसोर्स बनाता है. कुछ रिसोर्स जो है उनका इकोनॉमिक वैल्यू होता है, कुछ का नहीं. फॉर इंस्टेंस गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये पैसे में खरीदे जाते हैं तो इनका इकोनॉमिक वैल्यू होता है, इनका इकोनॉमिक वैल्यू है. आप किसी पार्क में या घूमने के लिए निकलते हो बाहर, तो वहाँ आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं. आप घूमने के लिए निकलते हो, उधर से इधर आते हो या किसी जगह सैर करने के लिए इधर से निकलते हो, तो आपको वहाँ पैसे नहीं देने पड़ते हैं, तो इनका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन वो भी रिसोर्स है, that are the also essential. We humans are also resource. أسۍ इंसान تہِ چھِ resource. By the inventions, by the discoveries, by ideas of human beings, various resource we found, यानी discovery of fire, ये इंसान ने की दरियाफ्त किया है. This helps in cooking. या आप देखते हो इन्वेंशन ऑफ व्हील, इंसान ने व्हील इन्वेंट किया, तो जो ट्रांसपोर्ट आप देखते हो आज, तो फॉर द कंफर्टनेस आप देखते हो हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं ड्यू टू द इन्वेंशंस ऑफ द व्हील्स. ये भी रिसोर्स है. ह्यूमंस आर आल्सो रिसोर्स. Resource, there are many two types of resource. One you called as a natural resource, another you called as man-made resource. Natural resource which occurring in nature, जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है. मिसाल के तौर पर वाटर है, आयर है, सॉइल है, तो ये रिसोर्स है. तो यही रिसोर्स आप देखते हैं, वाटर, एयर, सॉयल, मिनरल्स, these are occurring in nature, these are called as natural resource. जो नेचुरल रिसोर्स है इनको हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ यूज, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. There are, on the basis of level of development, you see there are two types of resource. Actual resource. Actual resource जिनकी क्वांटिटी
पता हो, जिनकी क्वांटिटी नून हो और वो प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्स। जो प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं और जिनकी क्वांटिटी नून है, उनको हम बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्स। यानी फॉर इंस्टेंस पेट्रोलियम, coal, these are called as natural, these are called as, what you called as actual resource। तो इसके बाद हम देखेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स उनकी क्वांटिटी प्रॉपरली पता नहीं होती है और ना वो इस वक्त इस्तेमाल होते हैं, उनको हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। जैसे आप यूरेनियम जो लद्दाख में है, इट इज़ अ पोटेंशियल रिसोर्स, जिनकी क्वांटिटी पता नहीं है, ना वो अभी इस्तेमाल होता है। इसी तरह हाई स्पीड विंड, ये पोटेंशियल रिसोर्स था इससे पहले, लेकिन आज ये एक्चुअल रिसोर्स है। इसकी क्वांटिटी, इसकी ये इस्तेमाल होता है आज, हाई स्पीड विंड। तो आज ये है एक्चुअल रिसोर्स, लेकिन पहले ये पोटेंशियल रिसोर्स था। तो एक्चुअल रिसोर्स वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी पता होती है और प्रेजेंट में वो इस्तेमाल होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स वो है जिनकी क्वांटिटी प्रॉपरली पता नहीं होती है, ना वो अभी इस्तेमाल होते हैं, उनको हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। लेकिन जो फ्यूचर में वो यूज होंगे, इस्तेमाल होंगे, या तो हम समझेंगे अभी तो वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो इसको इस्तेमाल करेगी, तो अभी ये पोटेंशियल रिसोर्स, लेकिन फ्यूचर में टेक्नोलॉजी से ये इस्तेमाल होंगे ये रिसोर्स, तो वो ये रिसोर्स फिर बन जाएंगे एक्चुअल रिसोर्स। ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन देयर आर two types of resource also. One you called as abiotic resource, another you called as biotic resource. Abiotic resource we called as non-living resource: air, water, land, mountains, soil, minerals. These are called as abiotic resource, and in non-living resource. Biotic resource are include plants, animals, flora, fauna. यानी बायोटिक रिसोर्स पे लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग रिसोर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्स। इसके बाद हम देखेंगे रिसोर्स ऑन द बेस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्स, वन यू कॉल्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्स, अनदर यू कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जिन रिसोर्स को जल्दी ही रिन्यू किया जाता है या जो जल्दी क्रिएट हो सकते हैं, आप कितना इस्तेमाल करो इनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। सोलर एनर्जी ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, विंड एनर्जी ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, अनलिमिटेड, जितना आप जितना चाहो उतना इस्तेमाल करो। लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्स में कुछ ऐसे रिसोर्स है जो रिन्यू तो जल्दी होते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो उनकी भी कमी आप महसूस करेंगे आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में। जैसे कि अगर आप वाटर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, पीने का वाटर, तो जो आने वाला वक्त है फ्यूचर में आप इसकी कमी देखोगे। इसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो लिमिट होते हैं स्टॉक में, एक बार खत्म होते हैं तो इनको हजारों साल लगते हैं रिन्यू होने में, इनको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जो ध्यान से इस्तेमाल करने पड़ते हैं क्योंकि इनको हजारों साल लगते हैं दोबारा बनने में, उनको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जिनका लिमिट, जिनका स्टॉक लिमिट होता है, एक बार वो खत्म हो जाते, एक बार वो खत्म अगर
हो गए तो उनको हजारों साल रिन्यू दोबारा बनने में लगते हैं. On the base of distribution, there are two types of resource: ubiquitous resource and localized resource. ubiquitous resource जो हर जगह पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं ubiquitous resource. जैसे कि आप देखते हैं एयर, ये हर जगह पाया जाता है. वाटर, ये हर जगह पाया जाता है. These are called as ubiquitous resource. अगर आपको एग्जाम्पल में आएगा, इम्तिहान में आएगा, air is what type of resource? Ubiquitous or localized? You say ubiquitous because this resource is found everywhere. Water is found everywhere in this planet. Localized resource वो होते हैं जो पर्टिकुलर प्लेस में पाए जाते हैं. जैसे कि आप देखते हैं कॉपर, आयरन, स्टील, बाकी बाकी चीज, ये पर्टिकुलर प्लेस में पाए जाते हैं. किसी जगह ये कम पाए जाते हैं, किसी जगह ये ज्यादा पाए जाते हैं. दिस डिपेंड्स ऑन द फिजिकल फैक्टर्स लाइक लैंड, वहां की लैंड कैसे है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां की हाईनेस ज्यादा है या कम है, ऑल्टीट्यूड कितना है. इस बुनियाद पर वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसके बाद हम देखेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स. वो रिसोर्स होते हैं जो जब नेचुरल रिसोर्स की ओरिजिनल फॉर्म को चेंज किया जाए तो वो रिसोर्स बनते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स. जैसे कि आयरन, ये पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ आयरन ओर, फिर उसको प्रोसेसिंग किया जाता है, फिर उसको बाकी बाकी चीज किया जाता है, तो फिर उसको मुख्तलिफ चीज आयरन के बनाए जाते हैं, तो वो इस्तेमाल होते हैं बिल्डिंग, फॉर पर्पज ऑफ बिल्डिंग, फॉर पर्पज ऑफ सेवरल थिंग्स. तो उन रिसोर्स को हम बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.